आज इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12 में चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्स। ठीक है। और ये पहला ऐसा चैप्टर है जो बिल्कुल नया है आपके लिए, क्योंकि इससे पहले जो हमने चैप्टर 1 किया था रिलेशंस एंड फंक्शन, वो क्लास 11 से बहुत ज्यादा कनेक्टेड था। चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, वो तो पूरा का पूरा 11 और 10 के ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर बेस्ड था। ये चैप्टर नया है जिसका पीछे के किसी चैप्टर से कोई लिंक नहीं है, तो बहुत ही मजा आने वाला है इसको पढ़ने में। और बहुत कुछ सीखेंगे, बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। और दूसरी बात बताऊं, बहुत ही इजी चैप्टर है, वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर ऑफ क्लास 12, सबसे इंपॉर्टेंट है, इजी है बहुत ही। कोई ज्यादा कोई खास फॉर्मूले नहीं है, बस थोड़ी सी बेसिक कैलकुलेशन है, जोड़ घटा करना है, प्लस माइनस करना है, सिंपल सिंपल चीजों का। और कुछ कंसेप्ट बताए जाएंगे यहाँ पर, वो है। ठीक है। दूसरी बात, ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे अगला जो चैप्टर आएगा डिटर्मिनेंट, वो भी इसी के ऊपर बेस्ड है। और क्लास 12 का और कोई चैप्टर इसके ऊपर बेस्ड नहीं है। हाँ, जब लेकिन अगर आप कभी भी बीएससी करते हो, करोगे, या बीटेक करोगे, या बीसीए करोगे, जो भी करोगे, आपको सबसे पहला चैप्टर वहां मैट्रिक्स ही मिलने वाला है। बल्कि कुछ यूनिवर्सिटीज में तो बुक है एक मैट्रिक्स के नाम पर, जिसमें हम मैट्रिक्स को बहुत ज्यादा वाइड और डीपली पढ़ते हैं। फिलहाल हम यहाँ पर क्लास 12 के लेवल पे क्या कहूँ मैं, अगर बहुत ही इसके छोटी छोटी बातें सीखेंगे, इसका एक तरह से इंट्रोडक्शन टाइप हम यहाँ पर करेंगे, मैट्रिक्स क्या होता है, उसको प्लस माइनस करना, और कुछ वेरियस टाइप ऑफ मैट्रिक्स करेंगे। ठीक। मगर आने वाले लेवल्स पे क्लास 12 के बाद बीटेक करो, या बीएससी करो, या बीबीए बीसीए, कुछ भी करो, ये बहुत ही बड़ा चैप्टर बन जाएगा वहां जाकर। और जहां पर बेसिक चीजें यही वाली यूज होने वाली हैं। ठीक। हाँ, क्लास 12 के पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी इंपोर्टेंस अगर मैं बताऊं, क्योंकि फिलहाल तो हम क्लास 12 में है ना, तो इसकी इंपोर्टेंस क्लास 12 में बहुत ज्यादा है। खासकर लॉन्ग क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे। लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, इनवर्स फाइंड करने के लिए आएगा, इक्वेशन सोल्व करने के लिए भी आ सकती हैं। इसी के ऊपर चैप्टर अगला है डिटरमिनेंट, वो भी है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो आज अब सीबीएसई में एमसीक्यूज आते हैं, वन वर्ड आंसर वाले, और असर्शन रीजन, उसमें इसका क्वेश्चन जरूर आता है एक, खासकर असर्शन रीजन में। और केस स्टडी में भी इस चैप्टर से क्वेश्चन अब आ रहे हैं। तो ये चैप्टर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्लास 12 के लिए, क्योंकि केस स्टडी का हो, असर्शन रीजन का हो, और एमसीक्यू का हो, वन वर्ड आंसर वाले, उसका क्वेश्चन इसमें से जरूर आता है। तो बस इतना सा मैंने मुझे को आपका इसको इंट्रोडक्शन देना था। अब शुरू करते हैं, चैप्टर का नाम से स्टार्टिंग करते हैं, मैट्रिक्स। ठीक है। तो देखो, चैप्टर का जो नाम है, जो आपकी बुक में लिखा हुआ होगा, वो है मैट्रिसेस। चैप्टर का नाम क्या है? मैट्रिसेस, MEATRICES। ठीक। और हम लोगों को कई बार देखने को मिलेगा, लिखने को मिलेगा मैट्रिक्स, मैं मैट्रिक्स ही बोल रहा हूँ बार बार। तो पहले बात करते हैं कि यार ये मैट्रिक्स और मैट्रिक्सिस में क्या फर्क है। ठीक है। देखो, जो मैं आपको ही पढ़ाऊंगा ना, मैं आपको एक टेबल कुछ बताऊंगा अभी यहाँ पर, तो एक्चुअली में ये मैट्रिक्स होता है। ठीक। मैट्रिक्स इसका प्लूरल वर्ड है, मतलब अगर एक से ज्यादा हो जाए तो उसको बोलते हैं प्लूरल, तो मैट्रिक्स बोलते हैं। मान लो कि हमने कहा नंबर, तो कोई एक नंबर, हमने कहा नंबर्स, तो एक से ज्यादा नंबर। तो अगर हम मैट्रिक्स बोल रहे हैं या लिख रहे हैं, तो किसी एक मैट्रिक्स के बारे में बात हो रही है। और मैट्रिक्स का है जो प्लूरल है, क्या है? मैट्रिसेस, मतलब बहुत सारे मैट्रिक्स, एक से ज्यादा मैट्रिक्स। ठीक है। तो ये तो मैंने आपको बताया है पहले मैट्रिक्स और मैट्रिसेस के बारे में, कि मैट्रिक्स क्या चीज है, मैट्रिसेस क्या चीज है। ठीक है। तो अब बात करते हैं कि ये होता क्या है। देखो, मैट्रिसेस क्या है कि ये कोई नंबर नहीं है, ये कोई फंक्शंस भी नहीं है, ये एक अरेंजमेंट है, चीजों का अरेंजमेंट। वो चीजें नंबर भी हो सकती हैं, वो चीजें फंक्शंस भी हो सकते हैं, वो चीजें कुछ भी हो सकता है। सपोज करो, बहुत सिंपल सा एग्जांपल से बात करता हूँ। मान लो कि मैंने कहा कि एक क्लास है, आपकी क्लास 12 है, और सपोज करो क्लास 12 में ये मान लो कि 15 बच्चे हैं फिलहाल, 15 बच्चे क्लास 12 में है हमारे, क्या नाम है, क्लास के अंदर। और जैसे ही क्लास शुरू होने वाली है, उससे पहले क्या है कि बच्चे अपना बातें कर रहे हैं, कोई बच्चे इधर खड़े हैं, कोई उधर खड़े हैं, कोई बात कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, ऐसे बच्चे खड़े हुए हैं झुंड बना के। कोई बच्चे इधर है, कोई बच्चा उधर है, कोई दो बच्चे इधर बातें कर रहे हैं, कोई तीन गर्ल्स उधर बातें कर रही हैं, ये अपना खड़े हुए हैं। अब मैं क्लास में आया, मुझको पढ़ाना है, मैंने कहा भाई ठीक है, एवरीवन सेटल डाउन, अब सब लोग बैठ जाएं। तो क्लास का सिटिंग अरेंजमेंट कुछ इस तरह से है। मान लो क्लास का जो अरेंजमेंट है वो इस तरह से है कि देर आर 3 रो, यहाँ पे 3 रो हैं, और एक रो में 5 बच्चे बैठने हैं। मान लो इस तरह से है। ये पहली रो है, मान लो। ये तो लगा हुआ है इधर बोर्ड सामने, ये बोर्ड है, यहाँ पे आप जो टीचर है वो खड़े होंगे, ये बोर्ड है, यहाँ पे आपके टीचर खड़े होंगे। और ये पहला स्टूडेंट, ये दूसरा स्टूडेंट, ये तीसरा स्टूडेंट, ये फोर्थ, ये 5। अब दूसरी दूसरी लाइन आई, 5 स्टूडेंट उसमें आ गए। अब अगली लाइन आई, ये 5 स्टूडेंट उसमें आ गए। तो ये हमने क्या किया, जो ये 15 स्टूडेंट थोड़ी देर पहले इधर उधर ऐसे ही खड़े हुए थे, बातें कर रहे थे, कोई सीट के ऊपर बैठा था, कोई कुछ लंच कर रहा था, कोई ऐसे कंधे पर करके बातें कर रहा था, जो लोग इस तरह से थे विदाउट एनी डिसिप्लिन, उनको अब हमने सिस्टम में अरेंज कर दिया कि भैया ठीक है, आपकी सीटें लगी हुई हैं, अब आप 15 15 हम क्लास शुरू कर रहे हैं, ये बोर्ड है, ये टीचर खड़े हैं सामने,
और ये 15 बच्चे अपनी अपनी डेस्क पे आकर बैठ गए। ये रो 1 की डेस्क थी, ठीक है, ये रो 2 की डेस्क, ये रो 3, इस तरह से बच्चे क्या है यहाँ पर आके बैठ गए। तो जब ये 15-15 बच्चे एक सिस्टम के अकॉर्डिंग अरेंज हो गए, तो बस ये हम बोलेंगे कि हमने इनको एक मैट्रिक्स की फॉर्म में अरेंज कर दिया। और मैथमेटिकली, अब हम थोड़ा मैथ में चलते हैं, मैथमेटिकली मैट्रिक्स का सिंबल ये होता है, ये जो ब्रैकेट लगाते हैं ना इस तरह से, स्क्वायर ब्रैकेट, इस सिंबल के अंदर अगर हम इन चीजों को बंद कर देंगे तो ये क्या क्या बोला जाएगा, मैट्रिक्स। तो ये 15 बच्चे जो इधर उधर खड़े हुए थे, इनको हमने एक सिस्टम में, भाई 3 यहाँ पे, 3 उसके पीछे, क्लास में बैठते हो आप, 3 उसके पीछे, 3 उसके पीछे, 3 उसके पीछे बिठा दिए। तो हम क्या बोलेंगे कि ये एक एक अरेंजमेंट बन गया, सिस्टम बन गया, ठीक है। अभी मैं इसकी डेफिनेशन की बात करेंगे थोड़ी देर में। तो ये क्या बन गया, सिस्टम बन के आ गया, एक सिस्टम में बैठ गए, ठीक। जैसे कि सुबह सुबह आप अपने प्ले ग्राउंड में असेंबल होते होंगे, वहां भी सिस्टम में बच्चे असेंबल होते हैं कि क्लास 6 के बच्चे एक लाइन में, बराबर वाली लाइन में क्लास 7 के बच्चे, ऐसा तो होता है ना। तो ये हर चीज है कि हमने सिस्टम के अकॉर्डिंग एक लगा दिया, एक मैनर के अकॉर्डिंग लगा दिया। तो इस मैनर को बोलते हैं हम लोग मैट्रिक्स। अब थोड़ा सा मैथमेटिकली चीजों को समझते हैं। अब मैथमेटिकली ना तो टीचर होंगे ना बच्चे होंगे, अब हमारे पास नंबर्स होंगे या फिर फंक्शन होंगे, नंबर होंगे या फिर फंक्शन होंगे। तो हमने कहा सपोज करो कि 2 है इधर, इधर 5, इधर 3, 8, 7, 9, बस इतना है खाली। ये मेरे 6 नंबर थे और मैंने इन 6 नंबर को इस तरह अरेंज कर दिया। ये मैं सिर्फ तुमको समझाने के लिए इधर लिख रहा हूँ इस तरीके से। हम इनको अरेंज करने के लिए कैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल मैं और भी दे दूंगा वैसे बाद में। तो हम कहते हैं कि ए मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे। ये रेक्टेंगुलर वर्ड का क्या मतलब है, ऑर्डर्ड वर्ड का क्या मतलब है, एरे वर्ड का क्या मतलब है। देखो ऑर्डर मतलब एक क्रम के अनुसार कि पहला यहीं पे आएगा, दूसरा यहीं पे आएगा, मतलब एक ऑर्डर में। ऐसे नहीं कि किसी को उठा के कहीं भी रख दिया। रेक्टेंगुलर क्यों बोला, क्योंकि रेक्टेंगल की फॉर्म में होगी। मैं भी आपको इसकी रो और कॉलम के बारे में बताऊंगा ना, तो रेक्टेंगल फॉर्म की बन के आएगी। ये देखने में आपको एक रेक्टेंगल फीलिंग दे रहा होगा, भाई ये देखने में कोई ट्रायंगल थोड़ी है, ये चीज देखने में कोई सर्कल थोड़ी है, ये आपको एक रेक्टेंगल की फील तो दे रहा है ना कि हाँ रेक्टेंगल है। तो इसलिए बोला गया एक रेक्टेंगल एरे। एरे का मतलब होता है एक टेबल, एक सारणी। हिंदी में बात करूं तो सारणी या टेबल। एरे जो वर्ड है एक्चुअल में, अगर हम एरे वर्ड की बात करें तो एरे वर्ड कहां से आया है, एरे वर्ड आया है अरेंजमेंट, अरेंज, एरे वर्ड कहां से आया है कुल मिला के, एरे वर्ड आया है अरेंजमेंट प्लस ट्रे से। जो ट्रे होते हैं ना, जो हम चीजों को ट्रे के अंदर रख देते हैं, तो अरेंजमेंट वर्ड कहां से आया है, एरे वर्ड कहां से आया है, अरेंजमेंट प्लस ट्रे। तो हमने इस अरेंजमेंट को एक ट्रे में रख दिया। ये मान लो आप, जैसे कि चाय का कप होता है ना, हमारे घर में 6 मेहमान आ गए, एक ट्रे है, उस ट्रे में हमको 6 कप लगाने हैं। तो हमने क्या करा, ये ट्रे थी, उस ट्रे में ये पहला कप रख दिया, ये दूसरा कप, ये तीसरा कप, इधर चौथा कप, इधर पांचवा कप, इधर छठा कप, और उसको हम लो जी चाय पी लो, ऐसे ले जाकर रख दिया, ठीक है। तो एक एक एरे, एरे मतलब एक सारणी। तो ये जो नंबर अंदर लिखे हुए हैं, ये फंक्शन भी हो सकते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, एक्स वाई जेड भी हो सकते हैं, लॉग एक्स भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है इसके अंदर, ठीक है। तो वे बोल रहे हैं कि एक मैट्रिक्स, मैट्रिक्स क्या है, इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे, एक क्रमानुसार, एक आयताकार एक एरे है, ऑफ नंबर्स ऑफ फंक्शन, नंबर और फंक्शन, सॉरी यहाँ पर ऑफ नहीं आएगा, यहाँ पर और आएगा। तो समझ में आ गया होगा बच्चों को कि मैट्रिक्स क्या है। एक मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर रेक्टेंगुलर एरे, ये एक ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे है ऑफ नंबर्स का या फंक्शन का। इसके अंदर हम चाहे तो अगर साइन कोस टैन जा सकते हैं, साइन एक्स माइनस कोस एक्स, इस तरह से भी हम इसके अंदर लिख सकते हैं, ठीक है। फंक्शन हो सकते हैं कुछ भी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर समथिंग, कुछ भी, ठीक है। तो समझ में आ गया ना, ए मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे। एक कुल मिलाकर अगर सिंपल बात करूं तो चीजों का एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, बात खत्म। चीजों का, फंक्शंस का, नंबर्स का। हम मैथ्स पढ़ रहे हैं तो मैथ्स के साथ अगर मैं बात करूं तो नंबर की बात करेंगे, एक नंबर का एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स। द नंबर्स और फंक्शन आर कॉल्ड द एलिमेंट्स और एंट्रीज ऑफ मैट्रिक्स। तो जो ये नंबर लिखे हुए हैं अंदर जो दिखाई दे रहे हैं आपको, इन नंबर्स को हम क्या भी बोलते हैं, एंट्रीज बोलते हैं या फिर एलिमेंट बोलते हैं। ध्यान रखना, एलिमेंट बोलेंगे या फिर एंट्री बोलेंगे। एंट्रीज थोड़ा कम लोग बोलते हैं, वही थोड़ा सा बोलने की पॉपुलेशन क्या नाम है, प्रचलन में नहीं है। एलिमेंट वर्ड को हम लोग ज्यादा बोल लेंगे, ठीक है। तो 2 इसका एलिमेंट है, 5 इस मैट्रिक्स का एलिमेंट है, 3 इसका एलिमेंट है, 8 भी इसका एलिमेंट है और 7, 9 इसका एलिमेंट है। अब बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन की। किसी मैट्रिक्स को हम इंग्लिश के कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हमने कहा कि ये मैट्रिक्स ए है। मैट्रिक्स को बी से रिप्रेजेंट कर दो, एक्स से कर दो, वाई से कर दो, जेड से कर दो, किसी भी अंग्रेजी के कैपिटल लेटर से उसको हम डिनोट कर सकते हैं। जैसे हम क्लास 11th में चैप्टर 1 में सेट को डिनोट करते थे ना, सेट ए सेट बी, ऐसे ही हम मैट्रिक्स को भी
क्या कहेंगे, ऐसे ही हम मैट्रिक्स को भी किसी ना किसी कैपिटल लेटर से डिनोट कर सकते हैं, ए से, बी से या सी से। बात समझ में आ गई होगी कि मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स के एलिमेंट्स क्या है, मैट्रिक्स के एंट्रीज क्या है, मैट्रिक्स को डिनोट किससे करते हैं, इंग्लिश के कैपिटल लेटर से। चलो थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं चीजों को, थोड़ा सा आगे बढ़ाऊं अगर मैं, तो आप बात को बहुत ध्यान समझो। अब हम बात करेंगे रो और कॉलम्स की, रो और कॉलम्स, रो और कितना, कॉलम्स। अगर हम बात करें कि मैट्रिक्स के अंदर रो क्या होता है और मैट्रिक्स के अंदर कॉलम्स क्या होता है, तो जो ये अभी मैं इस लाइन से हटा रहा हूं, जो ये है ना ये लाइन, इसको बोलते हैं R1 फर्स्ट रो, इसको नोट करते हैं R1 से, ये इस मैट्रिक्स की फर्स्ट रो है, पहली रो है। इसको बोलते हैं R2, ये इस मैट्रिक्स की दूसरी रो। तो कहने का मतलब इस मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ रोज कितने हो जाएंगे, 2। इस मैट्रिक्स के अंदर 2 रो है। ताकि मैं आपको अच्छे से समझा सकूं, मैं इसी को दोबारा लिख देता हूं एक बार, 2 5 3 8 7 9। अब बात करूंगा मैं कॉलम्स की, ये इस मैट्रिक्स का पहला कॉलम बोला जाएगा C1, इसको बोलते हैं C2 कॉलम सेकंड, इसको बोलते हैं कॉलम 3। तो ये इस मैट्रिक्स में कितने कॉलम हो जाएंगे, नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू 3। तो किसी मैट्रिक्स के अंदर जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ध्यान रखना, किसी मैट्रिक्स के अंदर जो ये हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं दिस कॉल्ड रोज, और जो ये वर्टिकल लाइंस हैं दिस कॉल्ड वर्टिकल लाइंस, क्या बोलेंगे इसको, कॉलम। तो देखो ध्यान रखना, जो बातें मैं बोल रहा हूँ ना आपको, जो समझा रहा हूँ, इन्हीं बातों के ऊपर एमसीक्यू बन के आते हैं, इन्हीं बातों के ऊपर एसेसन रीजन अब आने लगे हैं। ठीक है, तो मेरी बताइए कोई बात को आप ऐसे मत समझना कि वैसे बता रहा हूँ, ये चीजें एग्जाम में आई है कि हॉरिजॉन्टल रोज क्या शो करती है, वर्टिकल जो लाइंस वो क्या शो करती है। तो पता हो हॉरिजॉन्टल लाइंस नंबर ऑफ रो होती है, और ये कॉलम होते हैं, वे वर्टिकल है। इस रो के एलिमेंट कौन कौन है, 2 5 3 इस रो के एलिमेंट है, 8 7 9 दूसरी रो के एलिमेंट है, 2 8 पहले कॉलम के एलिमेंट है, 5 7 दूसरे कॉलम के एलिमेंट है, 3 9 तीसरे कॉलम के एलिमेंट है। तो कॉलम रो तो समझ में आ गया होगा, एलिमेंट किस रो के कौन एलिमेंट है ये समझ में आ गया होगा। 2 5 3 इज द एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो, 8 7 9 इज द एलिमेंट ऑफ सेकंड रो, 2 8 इज द एलिमेंट ऑफ कॉलम फर्स्ट, 5 7 इज द एलिमेंट ऑफ सेकंड कॉलम, एंड 3 9 इज द एलिमेंट ऑफ थर्ड कॉलम। तो इस बात को आप लोग तुरंत जल्दी से नोट करेंगे जरा। अब मैं आपको बताता हूं मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे लिखते हैं हम लोग, ठीक। तो मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखने के लिए इन बातों को मैं वैसे नहीं हटाना चाह रहा, इसको हटा दूंगा थोड़ी देर के लिए, है ना। अब हम बात करते हैं मैट्रिक्स का, क्या करेंगे, मान लो ये मैट्रिक्स है 2 5 3 2 5 3 8 7 9। तो नंबर ऑफ रोज लिखी हुई है, नंबर ऑफ कॉलम भी लिखे हुए हैं। अब हम बात करेंगे मैट्रिक्स का ऑर्डर, मैट्रिक्स का ऑर्डर। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की बात करते हैं थोड़ा सा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो जैसे कि इस मैट्रिक्स के अंदर 2 रो हैं और 3 कॉलम है, ठीक है। तो इस बात को हम ऐसे लिखते हैं कि ये मैट्रिक्स 2/3 का मैट्रिक्स है, 2/3 बस यही बोलते हैं। ये बोलने का एक स्टैंडर्ड तरीका है, क्या तरीका है कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 2/3। तो जो ये 2, जो ये पहला हम अक्सर यहां लिखेंगे ना, ये हमेशा नंबर ऑफ रो को रिप्रेजेंट करता है। ये हमेशा क्या होगा, ये नंबर ऑफ रो को रिप्रेजेंट करेगा, और जो दूसरा अक्षर होगा वो नंबर ऑफ कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा। और मैट्रिक्स पर मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है उसको लिखने का जो तरीका होता है ना, वो ये होता है, मैट्रिक्स लिखो और मैट्रिक्स के लिए ब्रैकेट लगाओ, और उसके नीचे इधर कौन है, मैं इधर 2/3। इसको पढ़ते कैसे हैं, द साइज ऑफ दिस मैट्रिक्स आल्सो नोन एज साइज, इसको हम लोग साइज ही बोलते हैं, ऑर्डर कह दो मोट, इसको मैट्रिक्स का ऑर्डर कहते हैं या मैट्रिक्स का साइज कहते हैं, 2/3। जिस तरह वो कहता है ना बढ़ई को, कारपेंटर को, कि भाई हमारा एक बेड बना दो 4/5 का। तो समझते हैं ना, हम कोई लकड़ी के लिए कुछ सामान लेने के लिए गए मार्केट में, हम लोग दीवार पर कोई पेंटिंग लगानी है, पेंटिंग लेके आओ 4/3 की, तो वो समझ जाएगा कि 4 फीट लेंथ एंड 3 फुट ब्रेथ, इस तरह से होता है ना, 4/3 बोलते हैं। तो वो यहाँ पे है कि इस मैट्रिक्स साइज क्या है, 2/3। तो यहाँ पर जो पहला लेटर होता है, ध्यान रखना, जो ये हमेशा आपको पहला लिखा हुआ मिलेगा, ये हमेशा नंबर ऑफ रो को डिनोट करेगा, और ये हमेशा नंबर ऑफ कॉलम को डिनोट करेगा। मान लो कल को हम कहें कि एक मैट्रिक्स है जिसका साइज 4/5 है, मान लो हमने कहा कि एक मैट्रिक्स है जिसका साइज क्या है, 4/5। क्या कहा हमने कल को कि भैया एक मैट्रिक्स है जिसका साइज क्या है, 4/5। तो यहाँ पर 4/5 का मतलब क्या है कि इस मैट्रिक्स में रो 4 है, कॉलम 5। ठीक, ध्यान रखना ये बात। तो इसको नोट कर लेंगे, और मैट्रिक्स को जो लिखने का अब एक तरीका है ना, वही मैं आपको बताता हूँ। ठीक, सुनो, तो ये तो मैंने आपको बताया है नंबर्स में,
तो मैट्रिक्स के, चलो मैं अभी आपको जनरलाइज करके दिखाऊंगा। वैसे हम लिखते हैं m बाई n, वैसे हम क्या लिखते हैं m बाई n। किसी भी मैट्रिक्स के साइज को नोट कैसे करते हैं, m बाई n से। तो जो पहला m होगा वो नंबर ऑफ कितना होगा, रो। जो ये n होगा वो नंबर होगा, ये क्या होगा, नंबर ऑफ कॉलम। ठीक, तो ये बात नोट करेंगे। अब देखते हैं हम क्वेश्चन। अब हम बात करेंगे थोड़ा सा नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए मैट्रिक्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए मैट्रिक्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो किसी भी मैट्रिक्स में जो नंबर ऑफ एलिमेंट होगा कि मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट हैं, ये कितने एलिमेंट है, 6 हैं। तो एक्चुअल में जो नंबर ऑफ एलिमेंट होता है ना, वो हमेशा इन दोनों का प्रोडक्ट ही होता है। ध्यान से देखो भाई, इस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट है, इस मैट्रिक्स में 6 एलिमेंट है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितना हो गया, इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, 6 आ जाएगा। तो अगर मैं इसमें एक फॉर्मूले की फॉर्मूला लिख के दिखाऊं तो क्या हमें कहते हैं कि किसी मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स होगा इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, तो इस बात को आप नोट कर लेना कि किसी मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होंगे वो हमेशा नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल होंगे। मान लो कल को हम कहें कि ए कोई मैट्रिक्स है, मैं अगर ऐसा कह दूं इफ ए बी एन इफ ए बी एन m बाई n मैट्रिक्स। देखो ये लिखने का एक स्टैंडर्ड तरीका है कि किसी मैट्रिक्स को लिखते टाइम उसका साइज बताते हैं कि a एक m बाई n का मैट्रिक्स है, तो मतलब m क्या है, नंबर ऑफ रो, n क्या है, नंबर ऑफ कॉलम। तो अगर a कोई m बाई n का मैट्रिक्स है, देन नंबर ऑफ एलिमेंट, ध्यान सुनना, देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, m बाई n, मतलब m की मल्टीप्लाई कर दो n में, जो आएगा वो क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट। और इसी हिसाब से अगर हम कहें नंबर ऑफ रो कितनी होगी इसके अंदर, m, नंबर ऑफ कॉलम कितना होगा इसके अंदर, कॉलम कितना होगा, n। तो अगर किसी मैट्रिक्स का साइज m बाई n है, अगर किसी मैट्रिक्स का साइज या ऑर्डर कहो m बाई n है, तो उसमें नंबर ऑफ रो कितनी होती है, m। जो पहले लिखा हुआ है वो m होगा, नंबर ऑफ रो होगा। जो बाद में लिखा हुआ है वो नंबर ऑफ कॉलम होगा, और इनका जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट। और ये अपने आप में क्या चीज शो कर रहा है कि ये इसका साइज है। तो इस m बाई n के अंदर कितनी बातें छुपी हुई है कि m बाई n अगर लिखा हुआ है तो ये मैट्रिक्स का साइज है। ठीक है, m क्या बता रहा है कि मेरे अंदर m रो है, n बता रहा है कि मैट्रिक्स के अंदर n कॉलम है, और m इंटू n करके जो आएगा उतने इसके अंदर एलिमेंट्स है। ठीक है, तो ये इतनी बात को नोट करेंगे। चलते हैं आगे की जानकारी पर। तो अब चलते हैं थोड़ा आगे, कंसिडर करते हैं मैट्रिक्स को। कुछ बातें हैं जो हमको भी और जाननी है। कंसिडर करते हैं एक मैट्रिक्स को। हमने कहा ए कोई मैट्रिक्स है, ठीक है। हमने कहा कि अच्छा, अभी हमें इसको ए लिखूंगा बार बार, क्योंकि अभी जरूरत नहीं है लिखने की। हमने कहा भैया 15, 10 और ये क्या मान लो मैं 6, 2, 3, 5। ठीक, अब से हम जब भी मैट्रिक्स लिखेंगे ना तो उसके साथ में हम साइज लिख दिया करेंगे। तो देर आर 2 रोज। देखो ये रो 1 है, अभी मैंने समझाया था थोड़ी देर पहले कि ये क्या है, फर्स्ट रो, यानी कि रो 1। ये क्या है, रो 2, तो ये हो जाएगी सेकंड रो। ठीक है, और 3 कॉलम है, ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम, ये तीसरा कॉलम। तो ये मैट्रिक्स हो जाएगा मेरे पास 2/3 का। इसको हटाओ। ठीक है, ये मैट्रिक्स का साइज कितना हो गया, 2/3। तो मैट्रिक्स के एलिमेंट्स, मैट्रिक्स का साइज, मैट्रिक्स के नंबर, मैट्रिक्स के कॉलम हम लोग जान चुके हैं। अच्छा, एक बात मुझको याद आ गई, मैट्रिक्स की कोई वैल्यू नहीं होती। कभी आप कहना लोगों फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस मैट्रिक्स, दिस इज मीनिंगलेस। मैट्रिक्स की कोई वैल्यू नहीं होती। मैट्रिक्स एक अरेंजमेंट है चीजों का, चीजों को अरेंज करना। कभी आप सोचो कि मैट्रिक्स की कोई वैल्यू होती है, नहीं, मैट्रिक्स की वैल्यू कुछ नहीं होती है, चीजों का अरेंजमेंट है खाली मात्र। ठीक है, तो अभी मेरे को हमको फाइनली समझना क्या है, यहाँ पर हमको समझना है एड्रेस। हमको अब समझना है थोड़ा सा एड्रेस ऑफ एलिमेंट। किसी एलिमेंट का एड्रेस हम मैट्रिक्स में कैसे लिखते हैं। देखो जो मैं बातें बताऊंगा ना, ये बातें बहुत ध्यान से समझनी है, क्योंकि मेरे को पता है कि बेसिक तौर पे ये बातें क्लासरूम्स के अंदर नहीं होती है। स्कूल में आपको बता दिया जाएगा मैट्रिक्स क्या होता है, और डायरेक्ट लेके आएंगे मैट्रिक्स का ऑर्डर फाइंड करो, और मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्शन करना बता देंगे, जैसे कि क्वेश्चन दिए हुए 3.1 के अंदर। मगर ये बात होनी जरूरी है जो बता रहा हूँ, मैट्रिक्स का एड्रेस। तो अब मैट्रिक्स के एड्रेस को हम लोग सॉरी एलिमेंट ऑफ एड्रेस, ठीक है, किसका, एलिमेंट का एड्रेस ऑफ एलिमेंट कैसे समझेंगे, सुनो। ये 6 एलिमेंट लिखे हुए हैं। अब होता क्या है कुल मिला के, इसी चीज को
होता ये है कुल मिला के, जैसे कि ये एलिमेंट है, सुनो, ये एक पर्टिकुलर एलिमेंट है, ये एक्चुअल में कहाँ पे है, ये कौन सी रो में है, कौन सी कॉलम में है, ठीक। तो अगर आप देखो ये जो 15 है ना, 15 ये पहली तो रो में है और पहले ही कॉलम में है। तो इस बात को हम ऐसे लिखते हैं A11 इज इक्वल टू 15, A11 मतलब ये जो हमें क्या देखना, जब भी आप मैट्रिक्स लिख रहे हो या फिर मैट्रिक्स का कोई एलिमेंट लिख रहे हो, तो जो भी ये पहला नंबर होगा वो हमेशा रो के लिए होगा, जो ये दूसरा नंबर होगा वो हमेशा कॉलम के लिए होगा। तो ये A11 ये बता रहा है कि पहली रो का, थोड़ा बड़ा सा लिख देता हूँ, A11 इज इक्वल टू कौन है, 15, पहली रो और पहली कॉलम का एलिमेंट। 15 कौन है, वो एलिमेंट जो पहली रो में है, पहले कॉलम में है। पहला अक्षर रो का होता है, दूसरा अक्षर कॉलम का होता है। ऐसे ही अगर हम कहें A12, तो A12 कौन है, 10, क्यों, देखो ये पहली रो में है और दूसरे कॉलम पे है, समझ में आया ना, ये क्या है, पहली रो। अगर आप इसकी बात करो, ध्यान देखो, ये पहली तो रो है और ये दूसरा कॉलम है, तो पहली रो दूसरा कॉलम। इसके बाद अगर मैं 6 पे चलूं, तो ये पहली तो रो है, ध्यान देखो, रो तो पहली है और कॉलम तीसरा है, तो तीसरा कॉलम है। तो ये इसको बोलते हैं हम एड्रेस ऑफ एलिमेंट, किसी एलिमेंट का एड्रेस कैसे फाइंड करते हैं। तो A11 पहली रो और पहली कॉलम का एलिमेंट 15, पहली रो दूसरा कॉलम मतलब 10, पहली रो तीसरा कॉलम मतलब 6। अब हम दूसरी रो पे आ गए, तो दूसरी रो के एलिमेंट को लिखेंगे 2 1, ध्यान सुनना, दूसरी रो पहला कॉलम। भाई अब हम दूसरी रो पे आ गए, अब देखो ध्यान से, ये दूसरी रो होगी ना, ये दूसरी रो है और कॉलम तो पहला ही है, तो दूसरी रो पहला कॉलम मतलब कौन हो जाएगा, 2, A22, A22 क्या होगा, A22 क्या होगा, दूसरी रो दूसरा कॉलम, ध्यान सुनो, भाई दूसरी रो है दूसरा कॉलम है, तो कितना हो जाएगा, 3, A23 दूसरा रो तीसरा कॉलम, दूसरा रो है तीसरा कॉलम है, तो क्या हो जाएगा, 5। तो इसको बोलते हैं हम क्या, इस चीज को बोलते हैं हम एड्रेस ऑफ एलिमेंट, इस चीज को हम एड्रेस ऑफ एलिमेंट बोलेंगे। हमेशा याद रखना, अगर कभी भी एक mn लिखा है, तो वो एलिमेंट जो mth रो में है, mth रो में है और nth कॉलम में है, mth रो nth कॉलम, पहला लेटर हमेशा रो के लिए जो पहला लिखा होगा नंबर, और दूसरा नंबर हमेशा कॉलम के लिए होता है। तो mth रो और nth कॉलम का जो एलिमेंट होगा उसको बोलते हैं, ठीक। इसको थोड़ा सा चीजों को और अच्छी तरह समझाने के लिए मैं आपको एक अभी क्वेश्चन थोड़ा सा कराने की कोशिश करता हूं। मैंने एक मैट्रिक्स और लिख दिया, 2 4 1 7 और -3 एंड 0, ठीक। और अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो इसमें 3 रो है, तो 3 रो है और 2 कॉलम है, तो इसका साइज कितना हो जाएगा, 3/2। हमको किसी ने कहा कि A23 बताओ, A23 मतलब क्या हुआ, दूसरी रो, जो गलत हो गया, खैर इसको मैंने कहा आपसे कि A12 बताओ, तो क्या होगा इसका आंसर, पहली रो में जाओ दूसरे कॉलम पे जाओ, पहली रो और दूसरा कॉलम, तो पहली तो रो में हो और दूसरे कॉलम में हो, तो 4 तो होगा। वैसे तो धीरे धीरे हम कोशिश करेंगे तो आप इन सब चीजों के फैमिलियर हो जाएंगे, हम बहुत ही आराम से चीजों को समझ लेंगे, फिलहाल नया नया लग रहा होगा। तो ये चीजें बहुत ही ईजी है, जब हम क्वेश्चंस को करेंगे तब इनमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बिल्कुल भी नहीं आएगी, ठीक। तो ये मैंने आपको एड्रेस ऑफ एलिमेंट समझाया। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा चीजों को जनरलाइज करेंगे, ठीक है। ये मैंने अभी तक मैंने जो आपको मैट्रिक्स समझाया है वो समझाया है एग्जाम्पल देकर, ठीक, कि रो कहाँ पे है, कॉलम कहाँ पे है, साइज कहाँ पे है मैट्रिक्स का, और नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, एड्रेस ऑफ एलिमेंट कितने हैं, एलिमेंट कैसे एग्जिस्ट करता है। अब इन चीजों को थोड़ा सा जनरल तरीके से समझते हैं, क्योंकि जो हमारे फॉर्मूले हैं ना वो जनरल से बने हुए हैं। तो इसको नोट करेंगे जरा एक बार और चलते हैं जनरलाइजेशन ऑफ मैट्रिक्स पर। अब बात करते हैं जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स के ऊपर, ठीक है। तो जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स में क्या होगा, हमने कहा लेट ए बी एन m बाई n मैट्रिक्स, समझ में आ गया होगा ना, जिसमें m रो है और n कॉलम है। अच्छा, किसी को लग रहा है कि मैं n क्यों लिख रहा हूं, ये तो वोवल से पहले यूज करते हैं, जो वर्ड वोवल से स्टार्ट होता है, लेकिन मैट्रिक्स में ऐसा नहीं होता, मैट्रिक्स में n से लिखते हैं, लेट ए बी ए m बाई मैट्रिक्स में लिख रहे थे n लिखते हैं, ये तरीका है अपना कोई ग्रामर का, लेट ए बी एन m बाई मैट्रिक्स। देन अगर a कोई m बाई n का मैट्रिक्स है, ठीक है, तो ये मतलब आपको इसको पढ़ना आ रहा होगा ना, m बाई n मतलब m रो है n कॉलम है। तो फिर मैं लिख देता हूं यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए, अगर कि इस मैट्रिक्स में जो मैं लिखना हो, नंबर ऑफ रोज तो कितनी है m, और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं इसके अंदर,
नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं इसके अंदर, n। एक मैट्रिक्स मेरे पास में है जिसमें m रो है और n कॉलम है, तो उस मैट्रिक्स को हम कैसे लिखेंगे जरा देखते हैं एक बार। मैंने कहा मैट्रिक्स कितना है A, तो सुनो मैट्रिक्स को ऐसे लिखूंगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि रो कितनी है, m रो है और n कॉलम है, ठीक है। तो जो पहला एलिमेंट होगा वो अभी मैंने आपको एलिमेंट से बताई थी थोड़ी देर पहले, ये एलिमेंट होगा A11, ठीक है। अभी मैं पहले पहली पहली रो लिख रहा हूं, पहली रो पहला कॉलम, पहली रो का दूसरा कॉलम का एलिमेंट, पहली रो तीसरा कॉलम, पहली रो चौथा कॉलम, ठीक है। और कॉलम कितने हैं हमारे पास, देर आर n कॉलम्स, तो A1n। ये लाइन लिखनी आई या नहीं है कि कैसे लिखा, मैंने क्या लिखा हुआ है ये भाई, A11 मतलब पहली रो पहला कॉलम का एलिमेंट, ये पहला कॉलम बनाऊंगा इधर। ये क्या है, पहली रो दूसरा कॉलम, रो तो पहली है ना, तो 1 1, ठीक है। ये पहला कॉलम का एलिमेंट है, ये दूसरे कॉलम का, ये तीसरे कॉलम का, ये फोर्थ कॉलम का, और ये nth कॉलम का। इसको ऐसा में पढ़ना 11 12 13 नहीं पढ़ते, इसको सिंगल सिंगल बोलते हैं A13 A14। अब आते हैं दूसरी रो में, दूसरी रो में क्या होगा, A21 A22 A23 A24 और कहां तक A2n। मतलब दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, दूसरी रो तीसरा कॉलम, दूसरी रो चौथा कॉलम, दूसरी रो nth कॉलम, कॉलम तो n है ना, ऐसी तीसरी रो, ठीक है, फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, तीसरी रो सेकंड कॉलम, तीसरी रो तीसरा कॉलम, तीसरी रो फोर्थ कॉलम, और ऐसे ही तीसरी रो और nth कॉलम। और इसी तरह रो पहले रो आ गई, दूसरी रो आ गई, तीसरी रो आ गई। अब रो भी तो कितनी है, रो है m, तो अब मैं mth रो पे आ गया, mth रो का पहला कॉलम, mth रो का दूसरा कॉलम, mth रो का तीसरा कॉलम, mth रो का फोर्थ कॉलम, और इधर क्या हो जाएगा, mth रो का nth कॉलम। तो ये मैंने एक मैट्रिक्स को जनरल फॉर्म में लिख कर दिखा दिया। ये क्या है इधर, ये जो लिखा हुआ है ना, दिस इज फर्स्ट रो। ये क्या है, पूरी पूरी लाइन, ये फर्स्ट रो है, ये पूरी लाइन क्या है, फर्स्ट रो। ये जो लाइन है इधर वाली, ये लाइन क्या बोली जाएगी, सेकंड रो। ये जो लाइन दिखाई दे रही है तीसरी, ये हो जाएगी थर्ड रो। और इसी तरह जो ये नीचे वाली है, ये कौन सी है, mth रो, ये क्या हो जाएगा, mth रो, ठीक। ऐसे जो ये कॉलम दिख रहा होगा इधर, ये क्या है, फर्स्ट कॉलम, ये है मेरे पास फर्स्ट कॉलम, ये क्या है, सेकंड कॉलम। देखो एक्चुअल में मेरे को समझाना यही था, लेकिन अगर मैं आपको स्टार्टिंग में ये बताता ना, तो ये सब आपको ऊपर से जाता निकल के, ठीक। अब हमने पहले चीजों को एक एग्जाम्पल समझा, अब ये समझ में इजीली आ गया होगा। तो ये क्या हो जाएगा, सेकंड कॉलम, ऐसे ये थर्ड कॉलम, ऐसे ये वाला फोर्थ कॉलम, ऐसे ये वाला nth कॉलम, nth कॉलम, ठीक। अगर हम इस मैट्रिक्स के साइज की बात करें, इधर लिख देता हूं कुछ चीजें। इस मैट्रिक्स का साइज या फिर ऑर्डर कहो, वो कितना है, m/n। नंबर ऑफ रो कितनी है इधर, वो तो ऊपर लिखा ही था, नंबर ऑफ रोज m है, नंबर ऑफ कॉलम n है। अगर हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात करें, वही जो मैंने आपको पीछे समझाया थोड़ी देर पहले, तो इस मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होंगे वो हो जाएंगे m×n, ठीक, जो मल्टीप्लाई करके जो भी इसको आएगा, ठीक। तो ये बात नोट करना। अभी मैं एक बात और समझाना चाह रहा हूं इसमें, पहले इसको नोट कर लेंगे एक बार, ठीक। या मैं इधर लिख देता हूं। तो एक मैट्रिक्स को, इस पूरी कहानी को, जितनी बातें लिखी हुई है, इसको सिर्फ एक बार नोट कर लो, सिर्फ एक बार नोट कर लो। चलो अब मैं ये नीचे ये हटाता हूँ जरा से, ठीक है, ठीक। मुझे कुछ समझाना है एक बात और, क्योंकि जो हम कुछ जो कह रहे चैप्टर्स में आगे चल के कुछ थ्योरम्स भी आएंगी, तो उसके लिए हमको जनरलाइजेशन फॉर्म चाहिए, और अब क्वेश्चन एग्जाम में आने भी लगे हैं ऐसे भी, ठीक है। तो इसी बात को हम एक छोटे से उसको लिख कर दिखाऊं फॉर्मेट में, ये थोड़ा सा बड़ा फॉर्मेट हो गया। इसी बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए एक मैट्रिक्स है, ए क्या है, एक मैट्रिक्स जिसके अंदर जो ब्रैकेट के अंदर ऐसे बंद है, और ए आई जे लिखे गए हैं, ए आई जे। ये आई जे एक्चुअल में क्या है, ये 1 1 1 2 1 3 1 4 2 1 2 2 2 3 2 4, इसको मैंने जनरल फॉर्म में आई जे लिख दिया। उसका साइज कितना है, m/n, बस। ये चीज एक्चुअल में ये लिखी हुई है, ए आई जे। हाँ, ये बताना जरूरी है, वेयर ये आई क्या है। अगर आप बहुत ध्यान से देखो,
आई क्या है, आई पहले पहले जगह आया हुआ पहले स्थान पे, तो आई पहले प्लेस पे आएगा, तो आई नंबर ऑफ रो है, तो नंबर ऑफ रो क्या, नंबर ऑफ रो कितनी है 1 और एम छोटी, और जो जे है जे कितना है 1। ये समझ में आया क्या मतलब इस बात का, इस बात को मतलब पता होना चाहिए, रटना नहीं है। ए इज इक्वल टू ए आई जे एक एम बाई एन का मैट्रिक्स है, ए इज इक्वल टू ए आई जे एक एम बाई एन का क्या है यहाँ पर मैट्रिक्स है, जिसके अंदर आई रो है और जे कॉलम, और जो दोनों के दोनों ही आई और जे हैं, ये किससे बिलोंग करेंगे, ये किससे बिलोंग करेंगे नेचुरल नंबर से। तो ये इस पूरी मैट्रिक्स को मैंने जनरलाइज करके लिख के दिखाया कि ये ए एक मैट्रिक्स है जो कि ए आई जे के फॉर्म में लिखा हुआ है, जिसमें एम रो होंगी और एन कॉलम होंगी। आई की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी 1 से और एम तक, मतलब आई जो है वो नंबर ऑफ रो है, शुरू कहां से हुई 1 से, खत्म कहां पे होंगी रो एम पर, मतलब एम तक जाएंगी। ऐसी जे क्या है नंबर ऑफ कॉलम से, शुरू कहां से होगा 1 से बाद वाला, वो खत्म कहां पे जाके होगा एन पर, ठीक। आइडिया क्या है नेचुरल नंबर, मतलब कि फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम, तो इसी सारी चीज को हमने यहाँ पर जनरलाइज करके लिख दिया है। तो ये है मैट्रिक्स की जनरल फॉर्म। हाँ एक बात बताऊंगा कि हम लोग, मैंने आपको बताया ना कि हम लोग बेसिकली स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं इस वाले का, ठीक है। बुक्स में कभी कभी हम इस तरह के शेप भी बनाते हैं लोग इस तरह के, तो फिर इसमें डाउट मत मानना, ये भी मैट्रिक्स के लिए यूज करते हैं। मान लो मैंने लिखा कभी 2 3 4 5 या ऐसे लिखा हुआ है, तो ये एक ही बात है, ये मैट्रिक्स होता है, ठीक है, ये मैट्रिक्स ही होता है, ऐसे अगर लिख के आ गया। तो अभी हमने जितनी हमने जानकारी पढ़ी है, इतनी जानकारी के ऊपर पहले हम 3 एग्जांपल देखते हैं अपनी एनसीईआरटी के बुक के, उसके बाद हम चलेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पर। तो देखते हैं एग्जांपल 1, तो पढ़ते हैं अपनी बुक में, या देखो सामने बोर्ड पे नजर आ रहा होगा घूमता हुआ एग्जांपल 1। देखो जनरली ना हम लोग क्या गलती करते हैं, हम लोग और हमारे स्कूल्स में भी एग्जांपल्स हमको नहीं करे जाते, लेकिन आपको बता दूं इस एनसीईआरटी में और खासकर स्पेसिफिक इस चैप्टर के एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है केस स्टडी क्वेश्चंस के लिए। वैसे तो खैर आपको पूरी एनसीईआरटी के एग्जांपल करने हैं, मगर केस स्टडी के लिए इसके जरूर कर लेना। चलो, कंसिडर द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, ये हमको एक इन्फॉर्मेशन गिवन है रिगार्डिंग द नंबर ऑफ मैन एंड वुमेन वर्कर्स इन द 3 फैक्ट्रीज फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। 3 फैक्ट्री है, फैक्ट्री 1 फैक्ट्री 2 फैक्ट्री 3। फैक्ट्री 1 में मैन वर्कर 30, फैक्ट्री 2 में 25, फैक्ट्री 3 में 27। ऐसे ही वुमेन्स जो वर्कर हैं फैक्ट्री 1 में 25, फैक्ट्री 2 में 31, फैक्ट्री 3 में 26, ठीक है। कहते हैं कि रिप्रेजेंट द अबव इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ ए 3/2 मैट्रिक्स। इन इस इंफॉर्मेशन को एक 3/2 के मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट करके दिखाओ। व्हाट डज द एंट्री इन द थर्ड रो एंड द सेकंड कॉलम, वो एंट्री बताओ, वो एंट्री बताओ हुआ। व्हाट डज द एंट्री इन द थर्ड रो सेकंड कॉलम, लिखना आ गया ना। ये A32 नहीं लिखा मैंने, ये A32 नहीं लिखा, जैसा उसने क्वेश्चन में कहा है थर्ड रो और सेकंड कॉलम, तो जो पहला है थर्ड रो सेकंड कॉलम, ठीक। तो पहले हम इसको मैट्रिक्स मान लेते हैं, ठीक। तो लेट ए बी द रिक्वायर्ड मैट्रिक्स, हमने मैट्रिक्स को ए मान लिया, ए बी द रिक्वायर्ड मैट्रिक्स, तो रिक्वायर्ड मैट्रिक्स है, उसको हमने क्या नाम रख दिया ए। तो उसने कहा है पहले ही कि साइज बताया उसने हमको, है ना, तो बिना साइज का कुछ काम नहीं होगा, तो साइज को अपन लोग ऐसे लिखते हैं 3/2। तो मैट्रिक्स कितना आया 3/2 का, 3 रो होंगी 2 कॉलम होंगे, क्लियर है बात भाई, 3 रो होंगी 2 कॉलम होंगे। तो ये तो दे रखा उसने हमको, 3 तो रो है भाई, यहाँ 30 लिख दो, इधर 25, इधर 25, इधर कितना 31, इधर 27, इधर 26, तो हो तो गया। वो 3 तो रो है, दिस इज फर्स्ट रो, दिस इज सेकंड रो, दिस इज थर्ड रो, 2 कॉलम हो गए, पहला कॉलम दूसरा कॉलम, और 3/2 से क्या हो जाएगा साइज। तो पहला आंसर तो आ गया। अब बताना है एंट्री कौन सी, जो थर्ड रो पे है और दूसरे कॉलम पे है, तो इस एंड से पहुंचो, तीसरी रो में जाओ, दूसरे कॉलम पे चक्कर मारो जाके, तीसरी रो ये रही, ये मेरे पास क्या है इसकी तीसरी रो है भाई, ये रो 1 है, ये रो 2 है, ये रो 3 है, और दूसरा कॉलम, तो ये हो जाएगा क्रॉस पे 26, ठीक। अभी आपको नया नया अजीब लगेगा, धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक। तो थर्ड रो दूसरा कॉलम, तो नोट करेंगे इसको, चलते हैं एग्जांपल 2 पर। एग्जांपल नंबर 2, if a matrix has 8 elements what are the possible orders it can have। अगर एक मैट्रिक्स में 8 एलिमेंट्स हो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल टू 8, ठीक है, तो इसके कितने पॉसिबल ऑर्डर बन सकते हैं इस तरह के।
मतलब कितने मैट्रिक्स दुनिया में ऐसे हैं, कितने ऑर्डर वाले हैं जिनमें 8 एलिमेंट हो सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था आज ही कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल टू 8। ठीक है, फॉर्मूला मेरा ये था, मैं लिख के दिखा रहा हूँ एक बार, कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होता है ना एक्चुअल में, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल टू क्या था, नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स था, नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। किसी भी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ एलिमेंट कैसे आता है, नंबर ऑफ रो की नंबर ऑफ कॉलम में मल्टीप्लाई करके। तो एक्चुअल मुझे 8 आया है ना, ये रो की कॉलम में मल्टीप्लाई करके आया होगा। क्लियर है बात भाई? नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे आता है, नंबर ऑफ रो की नंबर ऑफ कॉलम में मल्टीप्लाई करके आता है। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन हम एक्सरसाइज में भी करेंगे, 4-5 क्वेश्चन हैं और ऐसे एमसीक्यू में जरूर आते हैं। ठीक, तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपल बात करूं क्या, आपको देखना है कि 8 किन किन की मल्टीप्लाई करके आ सकता है, बस ये देखना है आपको। तो एक रफ्ते बना लेते हैं। देखो 8 कैसे आता है, 8 या तो आता है 8 की और 1 मल्टीप्लाई करके, या आता है 1 की और 8 की करके, या आता है 2 की और 4 की, या आता है 4 की और 2 की, और किसी तरह से 8 आता है तो बताओ, उसको भी लिख देंगे। बस ये देखना है कि ये नंबर है ना, जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, ये किन किन की मल्टीप्लाई करके आ सकता है, तो वही ऑर्डर हो सकता है। तो पॉसिबल ऑर्डर्स जो होंगे इधर, पॉसिबल, आपको केवल आंसर ऐसे लिखना है, चाहे फॉर्मूला भी मत लिखना, चाहे ये फॉर्मूला भी मत लिखना। तो पॉसिबल ऑर्डर्स जो होंगे ना, वो क्या होंगे, या तो मैट्रिक्स आपका 8/1 का होगा, या मैट्रिक्स 1/8 का होगा, या फिर मैट्रिक्स 4/2 का होगा, या मैट्रिक्स 2/4 का होगा। मतलब जितने भी पॉसिबल पेयर बन सकते हैं 8 को लाने के मल्टीप्लाई करके, वो सभी पॉसिबल ऑर्डर्स हो सकते हैं। तो सिंपल का क्वेश्चन है, बस इसको नोट कर लेंगे, 1/8, 8/1, 4/2 और 2/4। ठीक है, चलते हैं अगले एग्जाम्पल पर। एग्जाम्पल 3 इंपॉर्टेंट है, और ऐसे क्वेश्चन में एक्सरसाइज भी कराऊंगा आपको, एग्जाम में भी आ जाते हैं कई बार। तो कह रहा है कि कंस्ट्रक्ट ए 3/2 मैट्रिक्स, एक 3/2 का मैट्रिक्स बनाओ। 3/2 मतलब 3 रो हो 2 कॉलम हो। तो एक काम करना, उसने कहा है कि एक 3/2 का मैट्रिक्स बनाओ। क्या बनाओ, 3/2 का मैट्रिक्स। ठीक है, एक मैट्रिक्स बनाओ कितना, 3/2 का। तो जब वो 3/2 हमसे बोल रहा है ना, तो मतलब मेरे को मैट्रिक्स ऐसा बनाना है कि जिसमें 3 तो रो हो, समझ रहे हैं ना, और 2 कॉलम हो। तो मतलब ये क्या होगा, एड्रेस A11, A12, ये मैंने आपको समझाया था आज, A21, A22, ठीक है ना, और A31, A32, ये तो होगा ना। एक्चुअल में जो ये A11, A12, A21, A22, A31, A32 है, ये क्या है, मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हैं। तो मेरे को 3/2, 3 रो है, पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो, 2 कॉलम्स है, 3/2 का ये मैट्रिक्स फाइंड करना है। जबकि ए आई जे को फाइंड करने के लिए उसने जनरल फॉर्म ही दे रखी है। ए आई जे मतलब अगर आपको 1 1 फाइंड करना है तो आई और जे की वैल्यू 1 1 पुट कर दो। अगर आपको 1 2 फाइंड करना है तो आई की जगह 1, जे की जगह 2 पुट कर दो। हमको 8 2 1 फाइंड करना है तो आई की जगह 2, जे की जगह 1। मतलब जो पहला लेटर है वो आई की जगह, जो पहला अक्षर है वो आई की जगह, जो दूसरा डिजिट है वो जे की जगह पुट कर देंगे। ठीक, तो हमको क्या करना है, पहले वो फाइंड करने के लिए ये 6 के 6 एलिमेंट फाइंड करने पड़ेंगे। तो क्या फाइंड पुट करेंगे इसके अंदर, हम पहले तो पुट करेंगे कितना, बल्कि ये लिखो ही मत आप, ये लिखो ही मत, अपडेट करो। मेरे को एक तो क्या चाहिए, A11, फिर A12, फिर A21, फिर A22, फिर A31, फिर A32। तो मेरे को इस मैट्रिक्स को फाइंड करने के लिए 6 एलिमेंट फाइंड करने पड़ेंगे ना, A11, A12, A21, A22, A31, A32। याद रखना, जो पहले डिजिट है, जो पहले डिजिट है वो आई की वैल्यू है, जो दूसरी डिजिट है वो जे की वैल्यू है। जो पहले डिजिट है, मैं लिख देता हूँ सिंपल भाषा में, जो पहली डिजिट है वो आई पुट करनी है, जो दूसरी डिजिट है वो कहाँ पुट करनी है, जे में। तो पहली भी 1, दूसरी भी 1, वहां पुट कर दो। तो क्या बन जाएगा, 1/2 मोड 1 - 3 × 1। चलो जी, 1 1 2 बाहर है, ये आई की जगह, ये जे की जगह रखो। 1 - 3 × 2 का मोड 2 1, ये आई की जगह, ये जे की जगह, पहला डिजिट आई की जगह, दूसरी डिजिट जे की जगह। तो 1/2 और 2 - 3 × 1 का मोड। इस बार तो दोनों 2 ही हैं, 2 × 2, 1/2 आई की जगह 3, -3 × जे की जगह 1। तो 1/2 आई
-3, ये 2 क्या कर रहा है जब, ठीक है, और जे कितना हो जाएगा, चलो जी सोल्व करते हैं ना। तो देखो 1 -3 -2, -2 का मोड 2, तो 2/2 1, मैंने डायरेक्ट सोल्व कर दिया, सिंपल कैलकुलेशन है। 3 दूनी 6, 1 में 6 में माइनस के 5, तो मोड है तो प्लस बन जाएगा 5/2। 2 -3 तो -1, तो 1/2। 2 -6 तो -4/2, तो 2। 3 -3 कितना हो जाएगा 0, और 3 -6 -3/2, ठीक। तो ये हमने फाइंड कर दी सारी वैल्यूज, ठीक है। और बस जब ये सारी वैल्यूज आप फाइंड कर दो, जब ये सारी सारी वैल्यूज फाइंड कर दो, तो फिर आपको ये लिखना है, पहले ये भी लिख के दिखाना पड़ेगा, और इसके बाद आपको ये लिखना है, ठीक है। क्लास में है, इतने तो आप समझ सकते हैं अपने आप। इसके बाद वो लिखना है, और फिर ये वैल्यूज A11 कितना आया है 1, A12 कितना आया है 5/2, A21 कितना आया है 1/2, A22 कितना आया है 2, और ये 0, और ये 3/2, ठीक है। तो ये हमने अपना 3/2 का मैट्रिक्स फाइंड कर दिया, जिसमें 3 रो हैं 2 कॉलम है। देखो इस चैप्टर की खास बात है कि कैलकुलेशन करनी पड़ती है, तो मैं यहाँ पर हर क्वेश्चन का आंसर चेक करके चलूंगा, फिर कैलकुलेशन वाले में कई बार देखो मिस्टेक हो जाती है, ठीक है। ठीक है वैसे आंसर। तो इस वीडियो में हम इतने रखेंगे, क्योंकि मैंने यहाँ पर आपको केवल मैट्रिक्स समझाया है अभी। मैट्रिक्स क्या होता है, उसका ऑर्डर, उसकी रो, उसके कॉलम, उसके एलिमेंट, जनरलाइजेशन और कुछ एग्जांपल्स, ठीक। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में बात करेंगे, मतलब वो भी 3.1 का इंट्रोडक्शन बोलेंगे हम उसको भी। तो 3.1 इंट्रोडक्शन पार्ट 2 में, ठीक है, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, टाइप ऑफ मैट्रिक्स। तब तक इसको अच्छे से पढ़ लेना, नोट्स बना लेना आपने, और जैसा भी हो फील करा हो आपने, कमेंट करके जरूर जरूर बताना, जितना हो सके वीडियो को शेयर करना। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।